वर्गो, आज मैं आई हूँ आपकी 2025 की रीडिंग लेके कि कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसे रहने वाला है, उनको क्या करना है क्या नहीं, किन चीज़ों का ध्यान देना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और कमेंट में जाके क्लेम कर लेना इस रीडिंग को, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। कन्या राशि वालों का 2025 कैसे रहने वाला है। जय माँ काली। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कंफ्यूजन डेफिनेटली आएंगी, लेकिन कंफ्यूजन के साथ पार्टनरशिप भी आने वाली है। तो 2025 में आप लोगों के लिए पार्टनरशिप होने वाली है कुछ चीज़ों की। वहीं पे आपको जो है तुला राशि वाले बहुत हेल्प करने वाले हैं 2025 में। अगर आपकी चीज़ों के अंदर आपको चीज़ें समझ नहीं आती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप अपने एंसेस्टर्स के ऊपर छोड़ देना। आपके एंसेस्टर आपको हेल्प करेंगे आपकी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो 2025 में वो ख़त्म होने वाली है। याद रखना वर्गो राशि, ये आपकी 2025 में ख़त्म होने वाली है। कन्फ्यूजन्स आपकी माइंड को क्लियर करने वाली हैं। वहीं पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। आपको अपनी लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपको नेम भी चाहिए, आपको फेम भी चाहिए, आपको करियर भी चाहिए, आपको फाइनेंस भी चाहिए, आपको रिलेशनशिप भी चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए। सो भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। एक साथ सारी चीज़ें आप नहीं पा सकते। हर चीज़ को पाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है 1 बाय 1। एक सीढ़ी चढ़ोगे एक चीज़ पाओगे, दूसरी चढ़ोगे दूसरी चीज़ पाओगे। तो आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। वहीं पे अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको उस रियलिटी को लेके आना पड़ेगा कि यस, दिस इज़ माई रियलिटी, मैं ये पर्सन हूँ, मुझे ये चाहिए और मैं उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़। वहीं पे दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अभी तक स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ पूजा पाठ, पता नहीं क्यों मेरे को 7 नंबर से ये कनेक्ट हुआ है, जबकि इस कार्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं आता है कि आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ानी है। आपको अपनी साधना आराधना, आपको अपनी पूजा में अपनी जो आप ईश्वर अल्लाह ताला की, ठीक है, वाहिगुरु जी की पूजा करते हो, उसको और बढ़ाना है। तो डेफिनेटली 2025 में आपकी वो स्पिरिचुअलिटी, वो ग्रोथ मुझे दिख रही है। वहीं पे आपको ये बोला जा रहा है आपको चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी, जो आप चाह रहे हो आपको मिलेंगी, लेकिन आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी कि मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये काम करना है, सेकेंड 3 मंथ्स में ये करना है, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। इस तरीके से अपनी एक लिस्ट बनाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस तरीके से काम किया 2025 में आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है जी। वहीं पे नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली आपको अभी तक नींद की परेशानी या डिप्रेशन की परेशानी थी, ये आपकी ख़त्म होने वाली है। वहीं पे आपको ये हिदायत दी जाती है अपना सोने का एक टाइम सेट करो कि मेरे को 10:30 11 बजे तक सोना ही सोना है। दिस इज आई एम गिविंग यू द मैक्सिमम टाइम, यू कैन डू एज पर योर्स। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो मॉर्निंग में मेरे को इतने बजे तक सोना है। ये नहीं फ़ोन चला रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी कमर का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये वर्गो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीज़ें अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। 2024 आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, दैट आई कैन सी, आई कैन अंडरस्टैंड। आपके पास्ट की चीज़ें दिखा रहा है कि वो डिफ़िकल्ट फेज़ आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन उनसे ओवरकम आप 2025 में करोगे। और वो तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पे ओवरकम कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को पकड़ के बैठ गए ना और उन्हीं को ड्रैग करते रहोगे तो आप कभी क्या 2025 क्या 27 30 कुछ भी आ जाए, आप उनसे ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए चीज़ों को छोड़ना सीखो, डिसिप्लिन लाना सीखो, और साथ ही साथ आप कोशिश करो कि आप पानी के साथ काम करना शुरू करो। पानी के साथ बैठना, उसके साथ अपनी चीज़ों को क्योंकि यहाँ पे ना आपकी नींद की दिक्कत दिख रही है, आपका मून आपका वीक है, आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। तो आप जितना पानी के साथ बैठोगे ना, वाटर थेरेपी करोगे, दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस डिप्रेशंस एंड ऑल। ओके जी। वहीं पे द लवर्स का कार्ड आया है हमारा नेक्स्ट। तो कुछ लोगों के तो रिश्ते यहाँ पे बनने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके कुछ लोगों के ये सोलमेट हो सकते हैं 100%। कुछ लोगों को आपके सोलमेट मिल सकते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम्स मिल सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ते पक्के हो सकते हैं कि कुछ लोगों के
पेरेंट्स जो हैं उनकी लव मैरिज के लिए मान सकते हैं। अगर आप पिछले 1 साल 2 साल से मनाते आ रहे हो, वो नहीं मान रहे हैं 2024 में, 2025 में आपको अप्रूवल मिलने वाला है। कुछ लोगों की लव मैरिज होने वाली है 2025 के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लव जो है ये प्योर होना चाहिए। देयर शुड बी नो कंडीशंस, ये अनकंडीशनल लव होना चाहिए। तभी जाके ऊपर वाला आपको इस प्यार से नवाजेगा, इन चीज़ों से नवाजेगा कि येस, whomsoever you are loving, they are very good, you are loving them unconditionally, so you receive the love unconditionally। ठीक है, कोई कंडीशन, कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी। ठीक है, वहीं पे हम अपना लास्ट कार्ड देखते हैं विच टॉक्स अबाउट 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, दैट विल टॉक अबाउट द कर्मास, वॉट एवर कर्मा यू आर डूइंग यू हैव टू फुलफिल दैट। ठीक है, आपने अगर कोई काम अपने हाथ में लिया है तो आपको वो कंप्लीट करना होगा। चैरिटी डेफिनेटली आपको करनी ही करनी है। वहीं पे पता नहीं क्यों ये जबकि चैरिटी का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, आपको कोई पैसा देने वाला है, आपका अटका हुआ, आपका रुका हुआ, डेफिनेटली। पता नहीं क्यों जबकि ये चैरिटी की बात करता है 6 ऑफ कप्स, बट इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको आपका जो अटका हुआ पैसा है, आपका रुका हुआ पैसा है, लोग आपको वो वापस देने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैरिटी करनी चाहिए यहाँ पे। तो 2025 में आपको चैरिटी करनी है, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करना है, अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना है और प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। वहीं पे हम देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में एड ऑन होने वाली हैं 2025 में। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। 2025 कन्या राशि, वर्गो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, वुड रैबिट बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। पिंक कलर, लव, वीनस का डेफिनेटली लव आ रहा है आपके उसमें। 7 नंबर अगेन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। मैंने बोला है कुछ चीज़ें डिटैच होंगी 2025 में आपसे, कुछ लोग डिटैच होंगे और कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ों की ग्रोथ होगी। फॉलो योर क्यूरियोसिटी। जैसे एक खरगोश होता है ना, जगह 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 जाके देखता है यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना। तो ये आपको भी करना है। आपकी क्यूरियोसिटीज़ जो है ना, आपकी चीज़ों को पाने की चाह, आपको चीज़ों को देखने की चाह, नए पर्सपेक्ट से देखना, नई चीज़ों नए तरीके से देखना, उनके बारे में नए तरीके से सोचना कि अगर एक साड़ी पहननी है तो वो साड़ी का तरीका सेम ही क्यों, वाई इट दिस कांट बी डिफरेंट, है ना। अगर आपको टैरो सीखना है तो एक ही तरीके से क्यों, वाई इट कांट बी डिफरेंट वे, है ना। अगर आपको अर्निंग करनी है तो वाई ओनली शेयर मार्केट इन द शॉर्टर टर्म, वाई नॉट एनी अदर ऑप्शन। तो इस तरीके से अपनी क्यूरियोसिटी को इस फॉलो करना 2025 में, और ये आपको बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी लेके आएगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रैबिट रिप्रेजेंट द अबंडेंस एज वेल। ठीक है जी। वहीं पे हम दूसरा कार्ड देखते हैं, वाटर ऑफ सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस। एंड ये 5 नंबर की बात कर रहा है, विच इज़ लाइक यू नो दी बैलेंस की बात कर रहा है। तो सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि अनकंडीशनल लव की बात हो रही है यहाँ पे। तो चीज़ों को सॉफ्ट रखना है, अनकंडीशनल रखना है, जेंटल रहिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, बी जेंटल फॉर दैम, नॉट वेरी हार्श एवरी टाइम कि नहीं नहीं ये ऐसे वो वैसे नहीं। एवरी टाइम यू कांट डू दिस। आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा ढीला भी छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी उनको लेट इट गो विद द फ्लो भी करना पड़ता है। तो ये 2025 में वर्गो आपको करना ही चाहिए। एंड अगेन यहाँ पे मुझे लोटस दिखा है, तो अबंडेंस एंड ग्रोथ दिख रही है। बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है 2025 में वर्गो वालों के लिए। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, दैट इज़ वाटर रैबिट। वाटर के 2 कार्ड आ चुके हैं, विच मीन्स इमोशंस की बात कर रहे हैं हमारा। अगर स्वॉर्ड्स की बात करें, है ना, इंटेलिजेंसी, इमोशंस की बात करें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वाटर एंड देन वाटर ऑक्स। तो इमोशंस की बात यहाँ पे हो रही है। डॉल्फिन डेफिनेटली प्रेगनेंसी की बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं प्रेगनेंसी की लिए सोच रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग, तो 2025 में आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है। फोकस ऑन योर विजन, या आप क्या सोच रहे हो, आप क्या देख रहे हो, उसके ऊपर फोकस करो। अगर आपने प्लान किया है, मैनिफेस्ट किया है 2025 में कि आपको जो है
प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है या अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है ना, तो ये आपके विजन में होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ आपने सोच लिया दैट्स ऑल, एक दिन एक थॉट आया और छोड़ दिया, नहीं, उसको विजन बनाओ कि अगर मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं कैसे दिखूंगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। इफ़ आई एम प्रेग्नेंट देन व्हाट थिंग्स आई शुड बी केयरिंग ऑफ, लाइक मुझे मेरे बेबी के लिए क्या प्लान करना चाहिए, मुझे अपने लिए क्या प्लान करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए आपको विजन्स करने पड़ेंगे, अपनी इमेजिनेशन में लेके आइए, विजन बनाइए उनके, ठीक है जी। वहीं पे हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं मेटल डॉग विच रिप्रेजेंट्स दी, अगर हम मेटल की बात करें, यहाँ पे ये आपकी मटीरियलिस्टिक्स की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है सिंप्लीफाई योर लाइफ। बहुत ज़्यादा हौज पौश मत करो, सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, है ना। एंड येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस कार्ड के अंदर मुझे। एंड आप येलो कलर के फ्लावर्स के साथ काम कर सकते हो, आप येलो कलर के साथ काम कर सकते हो। जबकि वर्गो वालों का ग्रीन कलर होता है ना, वर्गो ग्रीन कलर को बहुत पसंद करते हैं या उनको बहुत उनके लिए लकी होता है, शुभ होता है। लेकिन यहाँ पे 2025 में आप येलो के साथ काम कर सकते हो और डॉग के साथ काम कर सकते हो। लॉयल्टी की बात हो रही है ना यहाँ पे, रिलेशन की बात, अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। डॉग के साथ आप काम कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन सिंप्लीफाई करके, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंप्लीफाई करो। जैसा कि मैंने बताया ना 7 ऑफ कप्स के कार्ड के अकॉर्डिंग कि सिंप्लीफाई कर दो कि ठीक है ये चाहिए, इतने टाइम में चाहिए और हो जाएगा। ये नहीं कि नहीं 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 मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, एक ही दिन में चाहिए, नो। 3 महीने का टारगेट बना लो ना, क्या दिक्कत है, 3 महीने में मिल जाए, क्या बुरे हैं। तो सिंप्लीफाई कीजिए चीज़ों को, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। वहीं पे हम अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देख लेते हैं कौन से आ रहे हैं 2025 में वर्गो के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट एंड गाइडेंस 2025, थैंक यू। ओके, एक कार्ड अपने आप आया, पामिस्ट्री। आपको भी अपने हाथों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सेम कार्ड जो है एक और रीडिंग में आया था, वहाँ पे भी मैंने बोला था हाथों पे काम करना है, या फिर अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत शौक है तो आप वो भी सीख सकते हो, ठीक है जी। वहीं पे हम दूसरी सेम कार्ड, आई डोंट नो वाई द सेम कार्ड के रिमोट व्यूइंग। आपको चीज़ों को ड्रीम्स में देखने की आदत है अगर, तो ड्रीम्स में आप अपनी चीज़ों को देख पाओगे और बहुत क्लियर देख पाओगे और बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। इमेजिनेशन में लेके आओ चीज़ें, विजन बनाओ अपने, फोकस ऑन योर विजन्स। विजन बनाओ कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो, आप कैसे दिखना चाहते हो, आपकी चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए, आप कैसे दिखनी चाहिए, आपके वार्डरोब कैसा दिखना चाहिए, आपका टेबल कैसा दिखना चाहिए। विजन बनाओ, क्लियर फोकस करो चीज़ों पे, बट क्लियरिटी के साथ। सिंपल बनाओ लेकिन क्लियर कि ये चाहिए तो ये चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। उसके आगे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। वहीं पे हम लास्ट देख लेते हैं कैंडल मेकर। डेफिनेटली आप कैंडल के साथ काम कर सकते हो। यू कैन बर्न अ कैंडल फॉर विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन करने के लिए। जैसे मैं विजन बोर्ड अपना बनवाती हूँ तो वहाँ पे मैं कैंडल के साथ काम करना सिखाती हूँ लोगों को। आप कैंडल के साथ काम कर सकते हैं, आप अपनी विश को आप कैंडल के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए आप कैंडल के साथ काम कर सकते हैं। आप कैंडल जला के आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो आपको कैंडल के साथ काम करना चाहिए, या फिर आपको कैंडल बनाने का शौक है, या कैंडल, मेरे को पता नहीं क्यों एकदम से ऐसे कनेक्ट हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको डिफरेंट कलर की कैंडल्स या डिफरेंट डिज़ाइन की कैंडल्स को रखने की आदत है, तो जो है आप वो भी कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कि आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है, इन चीज़ों के बारे में काम करना है। वहीं पे हम देखते हैं कि जब आपकी विश फुलफिल होने वाली होंगी 2025 में, ऐसे कौन से साइन हैं जो आपको दिखेंगे बार बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय मां काली, थैंक यू फॉर वर्गो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वर्गो, थैंक यू। ओके, यिन यान के साइन दिखेंगे आपको, बैलेंसिंग। तो नंबर 5 वर्गो जो है वो वैसे नंबर 6 हैं, लेकिन वर्गो के लिए नंबर 5 आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैलेंस की, तो यिन यान के साइन आपको दिख सकते हैं। आपको ये वाला साइन दिख सकता है ना, यिन यान की एनर्जी आपको दिख सकती है, तो आपको ये वाला साइन दिख सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, और नंबर 4 भी दिख सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्लोब,
ओके, आपको ग्लोव दिख सकता है या आपको मैप दिख सकते हैं, है ना। आपको 4 नंबर, वो अगेन दिस इज अ 4 नंबर, वो भी 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर का कार्ड है। आपको 4 नंबर बहुत दिख सकता है। वहीं पे तीसरा कार्ड देखूं, स्कल, सेम जो ये कार्ड हैं इसमें से 2 कार्ड पहले वाली रीडिंग में भी आ चुके हैं, एक किसी रीडिंग में। तो ये स्कल जो है आपको दिख सकते हैं आपकी लाइफ में, या नंबर 11 नंबर आपको दिख सकता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है जो कि अच्छी नहीं थी अभी तक आपकी लाइफ में, लेकिन अब पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में ऐड होने वाली हैं, ठीक है जी। एंड आपको ईवल आई से बचना है। आई डोंट नो व्हाई, आपको आप ईवल आई का कोई पैंडेंट पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आपको ईवल से बचना होगा क्योंकि आपकी चीज़ें ना बहुत सारी फुलफिल होने वाली हैं 2025 में, और जब वो फुलफिल होंगी तो नज़र बहुत लगेगी। आपको याद रखना, आपको नज़र लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको कोशिश करनी है 2025 के अंदर कि आप ईवल आई से बचें, लोगों की सोच से बचें, लोगों की चीज़ों से बचें। तो जितना आप बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी 2025 की रीडिंग आपके लिए, ठीक है जी। वर्गो, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसको और वर्गो के साथ शेयर करना, कमेंट में क्लेम ज़रूर करना, इस रीडिंग को ज़रूर लिखना, अनकंडीशनल लव। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।